योगी सरकार है, ये सपा सरकार भूल जाओ जब गुंडाई करते थे, बकड़ा की खाल में तस्करी करते थे, वो समय नहीं रहा। इस पूरी अवैध प्लाटिंग को हटा दिया जाएगा। और तो मैंने कहा मुझे धमकी मत दे, तेरे जैसे भूमाफिया बहुत देखे हैं तुम्हारे। अब यूं देखो भैया, जंग बहादुर पटेल तो बढ़िया दामनी पिक्चर के सनी देओल बन गया। क्या बात है भैया, बिल्कुल मर्द की तरह छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि एक एक बकायदा भूमाफिया को जेल भिजवाने का काम करूंगा। तो हमका बता दी कि देखो भैया, मामला बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक ठोई बकायदा भैया पलड़ी गांव पर जाती है। और वह देखा तो भैया अवैध प्लाटिंग देखे खातर मिल रही है। जी का लेकर के जंग बहादुर पटेल जी लिखित में शिकायतों करती है और इनका बकायदा जान से मारे धमकी दी भूमाफिया। आओ का भैया होना का था, FIR दर्ज करवा दी है, अब कार्रवाई की मांग करी है और खुलेआम चुनौती दी है। बिल्कुल बकायदा दामनी पिक्चर के सनी देओल की तरह की समझाओ समझाओ इसे, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। अब सनी देओल तो पिक्चर के हीरो हैं, लेकिन बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी के बढ़िया देखा तो जंग बहादुर पटेल जी छाती ठोक करके भूमाफिया चैलेंज करी है और FIR भी दर्ज करवाई है। इनका जान से मारे धमकी दी से भैया भूमाफिया उड़ाऊ का तरीक सुनो, FIR दर्ज हो गया है, कार्रवाई की मांग करती है। भैया बाराबंकी के सफदरगंज का एक मामला सामने है जहां पर जमीन को लेकर के FIR दर्ज है, क्या मामला है पूरा? एक पलहरी गांव में भूमाफियाओं द्वारा इंपेरिक सिटी के नाम से वहां पर एक कारोबार किया जा रहा है और इसमें 7-8 लोग भूमाफिया शामिल हैं जो अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। उसी में हमने एक डाटा का जो अंश बचा था लिया था, उसमें इन लोगों ने आपत्ति की। उसकी जब हमने जांच कराई, अधिकारियों को दिया, कार्रवाई कराई, तो इन्होंने फर्जी कि इनकी जमीन नहीं थी, फिर भी इन्होंने दूसरे से फर्जी बैनामा करा लिया। उसी आधार पे हम कप्तान साहब से मिले, उन्होंने आदेश कराया, जांच कराया और जांच कराने के बाद तथ्य सामने पाए गए कि वो जमीन जो हम लिए थे वो जायज था और इन्होंने जिनसे लिया था वो फ्रॉड करके उनसे लिखाया गया था। उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए आख्या लेने के बाद और उसी पर FIR हो गई। इसमें लगभग 7 लोग जो हैं जिनके खिलाफ 23 तारीख को कप्तान साहब के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें मेन जो इसके डायरेक्टर मेन है वो हाजी वहीद पुत्र रफीक, ये यहीं नाका सतरिक पे बिल्डिंग यहीं रहने वाले हैं और ये ऑफिस इनका लखनऊ है। इसी में एक है पप्पू उर्फ रिजवान, ये बहुत ही खतरनाक साजिशकर्ता लोग हैं जो वहां रहते हैं, पलहरी गांव के हैं। अब्बू बकर, जिसके ऊपर 6 आपराधिक इतिहास दर्ज है और जिसमें शायद इनके ऊपर HS भी शायद खुली है, ऐसा कुछ है जानकारी में, वो तो पुलिस ही पूरा बताएगी, लेकिन 6 मुकदमे की जानकारी है। अनीस और श्रीमती कनिज फातिमा और गुलजार फहद, गुलजार वो है जिन्होंने फर्जी बैनामा अपना अंश न होने के बाद भी उसको दोबारा बेच दिया। इसी तरह से ये सब भूमाफिया मिलकर कारोबार कर रहे हैं, जिसमें SDM, अभी हमारे इसके पहले माननीय तिवारी जी हमारे SDM थे, उन्होंने एक आदेश किया था कि इनका अवैध है प्लाटिंग, अवैध प्लाटिंग में अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं हटाते हैं तो इस पूरी अवैध प्लाटिंग को हटा दिया जाएगा और जो उसका खर्चा आएगा वो राजस्व ये डायरेक्टर गढ़ों से वसूला जाएगा। और उसके बाद भी इन लोगों ने उसको नहीं हटाया, मिली भगत करके आज भी भूमाफिया काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज और उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रार इसमें एक भी जब तक ये कंप्लीट नक्शा पास नहीं करा लेंगे और पूरे कार्य पूरे नहीं कर लेंगे प्लानिंग के, तब तक वैध नहीं होता है। एक भी प्लाट रजिस्ट्रार रजिस्ट्री ना करें और तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार को आदेश किया गया था कि ये हमारे न्यायालय SDM न्यायालय का आदेश लागू किया जाए और इस आदेश पर अमल किया जाए, दाखिल दफ्तर हो। उसके बाद भी भूमाफिया पूरी तरह हावी है और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं ऐसे भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम जंग बहादुर पटेल करेंगे। अच्छा भाई, ये बताइए लगातार इस तरह की अवैध प्लाटिंग बाराबंकी में शिकायतें करने की सरकार आपके भी, आप भी पदाधिकारी हैं, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे, ऐसे अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? निश्चित रूप से बनाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, सरकार बदनाम ना हो, ऐसे लोगों पर सरकार समय समय पर अंकुश लगाती है। हमारे अधिकारीगण भी अंकुश लगाते हैं। अभी जो हमारी SDM मैडम जो अभी सदर में पोस्ट है, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने बहुत काम भी किए हैं और उनकी नजर निश्चित रूप से इन लोगों पर पड़ेगी तो इनकी सबकी धज्जियां उड़ेंगी। कप्तान साहब बहुत ईमानदार हैं और निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लगता है जान से मारने की धमकी दी गई, प्रार्थना पत्र। हाँ, मैं वहां गया था तो काफी लोग आए, मैं पहचान भी नहीं रहा था बहुत लोगों को, 6-7 लोगों को जान पाया। ये सब गंदे विचार के लोग बोले जंग बहादुर भैया आप हमारे बीच में मत पड़िए, इस जमीन में मत लीजिए क्योंकि यहाँ आप समझते नहीं है, यहाँ जान भी चली जाएगी। तो मैंने कहा मुझे धमकी मत दे, तेरे जैसे भूमाफिया बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को तो राइट समय कर दूंगा। ये सरकार
योगी सरकार है, ये सपा सरकार भूल जाओ जब गुंडाई करते थे, बकड़ा की खाल में तस्करी करते थे, वो समय नहीं रहा। ये समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। जिस दिन बुलडोजर चलेगा, जो अवैध गांव में तुमने खलिहानों पर घर बना रखे हैं, अपनी मिलें बना रखी हैं, जिस दिन योगी सरकार का डंडा चलेगा उस दिन तुम्हारी औकात सही हो जाएगी। और मेरे जिले के जिलाधिकारी और कप्तान साहब निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, मुझे मालूम बहुत ईमानदार अधिकारी है। अब जंग बहादुर पटेल जी की बात आप सुना भैया, सीधे बकायदा कार्रवाई हुई है। और कभी योगी जी की सरकार है, इनमें सीधे बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है। और जो बकायदा आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वह जेल में भेजे दी हैं। क्या बात है भैया, हो का बाकी तुम्हारी कार कमर को दूसरा खबर देख लो भैया। अब इंकलाब जिंदाबाद, जान गए भैया, जान गए। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, इनका छोड़ दो। अरे मोनू रावत है अपने बाराबंकी के, कहां टांगे लिए जाती हो? देखा तो भैया, दरोगा पुलिस सब टांगे लिए जाती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। हम कह लो तरीका आपको दिखा दी कि देखो भैया, ऐसा है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोनू रावत जी बाराबंकी के, देखा तो लखनऊ पहुंच जाती हैं और यहाँ 1090 चौराहे पर जमकर प्रदर्शन करती हैं। मैं देखो भैया, पुलिस आवत है, टांग ले जाती है, उठा ले जाती है। आओ का भैया वीडियो वायरल होगी, देखो देखो। अब देखो भैया, लखनऊ के 1090 चौराहे पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा बढ़िया जोरदार प्रदर्शन किया जाती है। इनमें देखा तो अपने बाराबंकी के मोनू रावत भी शामिल होती हैं और इनका भैया देखा तो पुलिस उठा ले जाती है। जितने बकायदा भैया प्रदर्शनकारी रहा सबका उठा ले जाती है। आओ का भैया तुम देख सकते हो, हम कह लो तरीका आपका दिखा दी। बाकी आपकी कार है कमेंट करो भैया, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जिला पेज फॉलो कर ले, फॉलो कर ले।